इस पुस्तक में दिए गए MCQs अपनी प्रगति जांचिए से लिए गए हैं। कवि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? कवि उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कवि ने प्रस्तुत कविता में बड़ी बहन की तुलना किससे की है? कवि ने बड़ी बहन की तुलना पीपल से की है। सन 1957 में किस दल के प्रत्याशी के रूप में राम वृक्ष बेनीपरी जी बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? उत्तर है समाजवादी दल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 3 अक्टूबर 1885 में हुआ था। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय किस प्रकार का निबंध है? भय एक विचारात्मक निबंध है। अज्ञे जी ने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना कब की थी? उत्तर है 1980 में। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत में अज्ञे जी ने किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? उत्तर है यूरोप। हिंदी में मार्कट वेन कौन कहलाते हैं? हिंदी में मार्कट वेन अन्नपूर्णानंद वर्मा जी कहलाते हैं। अकबरी लोटा किस प्रकार की रचना है? अकबरी लोटा एक हास्य व्यंग्य प्रकार की रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1905 में। 15 नवंबर 1905 में राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रतिशोध किस प्रकार की एकांकी है? प्रतिशोध एक ऐतिहासिक एकांकी है। भावों और विचारों को सुसंबद्ध तरीके से लिखित रूप देना किस कौशल के अंतर्गत आता है? उत्तर है लेखन कौशल। जिस लेखन में व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं लिखी संकलित की जाती है उसे कहते हैं स्ववृत्त। स्ववृत्त का अर्थ है बायोडेटा। निबंध विधा का जन्मदाता किसे माना जाता है? निबंध विधा का जन्मदाता मिशेल इक्वेम द माउंटेन को कहा जाता है। यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। विज्ञापन के प्रमुख अंग कितने होते हैं? विज्ञापन के प्रमुख 4 अंग होते हैं। विज्ञापन एक उद्योग के रूप में कब और कहाँ शुरू हुआ था? विज्ञापन एक उद्योग के रूप में अमेरिका में 1920 में शुरू हुआ था। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को कहते हैं वर्तनी। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को कहते हैं वर्तनी। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए गए अतिथि के। सही उत्तर है अतिथि। यहाँ पर ती और थी की छोटी मात्रा है, अतिथि।